Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। भोपाल से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। छात्रों के लिए खबर है, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं। 17 फरवरी से 12वीं बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा और 18 फरवरी से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। तो भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई। 17 फरवरी से 12वीं बोर्ड और 18 फरवरी से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सुधीर, बताएं क्या जानकारी है। देखिए पुनीत, बिल्कुल जो सालाना बोर्ड की परीक्षा है उनका ऐलान माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कर दिया गया है। और कोरोना के बाद में कहना होगा कि पिछले साल जिस तरीके से छात्रों को जनरल प्रमोशन मिला था, उसके बाद में अब परीक्षा के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होंगी। 18 फरवरी से 10वीं की परीक्षा की शुरुआत होगी। और अगर बात करें पूरे शेड्यूल की, तो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा 22 फरवरी गणित, 24 फरवरी को उर्दू और 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 2 मार्च को विज्ञान और 5 मार्च को अंग्रेजी, 8 मार्च को संस्कृत और जो 9 मार्च है उसमें जो रीजनल भाषाएं हैं और जो दृष्टिहीन छात्र हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लगभग इसी तरीके से पूरा शेड्यूल 12वीं की परीक्षा को लेकर तैयार किया गया है, जहां पर 17 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें अंग्रेजी जो वोकेशनल छात्र हैं उनके लिए 17 फरवरी को परीक्षा होगी। 19 तारीख को हिंदी का पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा 20 तारीख को अगर बात करें तो फिजिक्स, अर्थशास्त्र, जो एडिशनल जो हायर सेकेंडरी जो पॉलिटी फॉर्म और जो दूसरे सब्जेक्ट है उनकी परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा का समापन जो है 12 मार्च को होगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कोरोना के चलते कई गाइडलाइन इस बार जारी की गई है। 10 बजे से सुबह टाइम मुकर्रर किया गया था, 10 बजे से दोपहर 1 बजे का, पर लेकिन छात्रों को परीक्षा देने के लिए सुबह 8:30 बजे परीक्षा केंद्र जाना होगा। कोविड गाइडलाइन के चलते थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रॉपर ध्यान छात्र को रखना होगा। पानी की बोतल भी अपने साथ घर से लाने के निर्देश जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस पूरे परीक्षा की तारीख के ऐलान के साथ में किया है, जिससे कि कोविड-19 का संक्रमण न फैले। लिहाजा छात्रों से यह कहा गया है कि वो अपने घर से पानी की बोतल तक लेके आए और साथ ही साथ 1.5 घंटे पहले, यानी कि 10 बजे अगर परीक्षा की शुरुआत है तो 8:30 बजे तक हर हाल में परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के निर्देश जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की परीक्षा को लेकर दिए हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब पूरी तरह से 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद तारीखों का ऐलान मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए हो चुका है। 17 और 18 तारीख से 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। पेपर किस तारीख को होंगे, किस निर्देश के तहत होंगे, ये सब कुछ जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव सप्ताह की शुरुआत हुई थी, जिसका आज समापन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला के रामनगर में आयोजित समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने गोंड राजा हृदय शाह के नाम से नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का ऐलान किया। साथ ही 613 करोड़ रुपए की लागत से 446 गांव में नल जल योजना का भूमि पूजन किया। सीएम ने मंडला में 9 नए सीएम राइज स्कूल खोलने का ऐलान भी किया और रामनगर में 148 बैगा परिवारों को वनाधिकार पट्टे बांटे। 123 गांवों को 11,310 हेक्टेयर जमीन पर सामुदायिक वनाधिकार पत्र सौंपे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जननायकों को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक परिवार के योगदान का इतिहास पढ़ाया गया। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों के साथ आदिवासियों का सम्मान और उनका सशक्तिकरण करेगी। सीएम शिवराज सिंह इससे पहले मंडला जिला मुख्यालय पर स्थित अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के जन्मस्थल पहुंचे, जहां किला परिसर में इन दोनों गोंड राजाओं की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह का आदिवासी परंपरा के साथ कई जगह पर स्वागत हुआ। सीएम भी आदिवासियों के साथ ढोल बजाकर थिरकते नजर आए। ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी हमारे गंडक में। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। मैं गोंडवाना के अपनी टीम के साथ गौरव
मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया। मंडला में राजा हृदय शाह के नाम पर नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई। साथ ही मंडला के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर रानी फूल कुंवर कॉलेज करने का ऐलान हुआ। 4 दिसंबर को आदिवासी जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस के मौके पर कई प्रमुख स्थानों के नाम उनके नाम पर करने की घोषणा की। मानपुर स्वास्थ्य केंद्र का नाम टंट्या भील के नाम पर होगा। सीएम ने छिंदवाड़ा के पाताल पानी में टंट्या भील मंदिर के जीर्णोद्धार का ऐलान किया और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर टंट्या भील चौराहा रखने का ऐलान किया है। साथ ही इंदौर में MR10 पर 53 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए बस स्टैंड का नाम टंट्या मामा बस स्टैंड रखने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन आदिवासी जननायकों ने अपना सब कुछ देश के लिए लुटा दिया, उनके नाम जीवित रखने के लिए और उन्हें सम्मान देने के लिए सरकारी कदम उठा रही है। आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करें। जो कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय है, उसका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर किया जाएगा, ताकि हमारा गौरव और बढ़े। पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे का। विजेंद्र, आज समापन हो गया जो आदिवासी गौरव को सम्मान देने का काम सरकार ने शुरू किया था और इसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई, अपडेट दीजिए। जी हाँ, आज तमाम ऐलान आदिवासी समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए मुख्यमंत्री की ओर से किए गए और आपने देखा होगा कि लगातार एक कैंपेनिंग के अंदाज में आदिवासियों को फोकस पे सरकार ने रखा है। और सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखते हैं कि तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर आना, फिर PM मोदी का जनजाति गौरव सप्ताह का शुरुआत करने के लिए भोपाल आना और आज एक हफ्ते तक जो जनजातीय गौरव सप्ताह का आयोजन हुआ उसके समापन मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के ऐलान आदिवासी जनजाति समाज के लिए किए। साथ ही साथ पुनीत समझना होगा कि जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर निशाना एक तरह से साधा है, बार बार मुख्यमंत्री की ओर से आज भी मंच से कहा गया कि जो इतिहास आज़ादी का पढ़ाया गया वो अधूरा इतिहास था। कुछ परिवारों को लेकर ये चुनिंदा क्रांतिकारी या बताए गए जिनसे देश को आज़ादी मिली, लेकिन असली जननायक जिन्होंने इतिहास में स्थान ना पाते हुए भी समाज को बहुत कुछ दिया, ऐसे लोगों को, ऐसे जनजातीय नायकों को बीजेपी जो है वो मुख्य धारा में लाएगी, उनको उनके हक का इंसाफ देगी, इतिहास में स्थान देगी। यही वजह है कि न सिर्फ तमाम तरह के ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किए गए बल्कि आदिवासी जननायकों के नाम पर बहुत से स्थानों के नाम भी करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई। एक बड़ा ऐलान आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया कि मंडला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी गोंड राजा हृदय शाह के नाम पर करने का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। यहाँ किला जो मंडला में है, जो आदिवासी जननायक शंकर शाह, रघुनाथ शाह की जन्मस्थली रही है, उनके प्रतिमा स्थल का भी लोकार्पण, भूमि पूजन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। साथ ही पाताल पानी की बात की जाए, जहां पर पाताल कुआं, वहां पर भी नामकरण करने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि भंवरकुआं चौराहा जो इंदौर का एक प्रमुख चौराहा है वो टंट्या भील चौराहे के नाम पर जाना जाएगा। MR10 में एक नया बस स्टैंड 53 करोड़ रुपयों की लागत से इंदौर में बनाया जा रहा है, उस बस स्टैंड का नाम भी मामा टंट्या भील चौराहे के नाम पर करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई। पाताल पानी में स्टेशन जो है वो ये कहा गया कि वो भी टंट्या भील के नाम पर उस स्टेशन का नाम रखाया जाएगा। टंट्या भील के नाम का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि अब तक जिन आदिवासी जननायकों को स्थान नहीं दिया गया उनको सम्मान देने का काम बीजेपी करेगी। हालांकि सियासत को जानने वाले पुनीत ये बात ज़रूर मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 47 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछला जो 2018 का चुनाव था, 30 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। यही वजह है कि सत्ता बनाने से चूक गई थी बीजेपी।
हालांकि बाद में जब उपचुनाव हुए सत्ता परिवर्तन के बाद, उसमें 8 सीटों पर एसटी आरक्षित, जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से 5 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि आदिवासी वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं उस पर भरोसा अब जता रहे हैं। और एक तरह से जिस तरह से पूरे कार्यक्रम अगर देखे जाए, खास तौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों को लेकर, सियासत के जानकार उसे ऐसा ज़रूर कहते हैं कि 2023 और 24 की तैयारी एक तरह से बीजेपी की है। हालांकि कांग्रेस का पलटवार इस पर लगातार होता आया है, लेकिन अगर हम पूरे इस जनजातीय गौरव सप्ताह के आयोजन को देखें तो सरकार के फोकस में कहीं ना कहीं आदिवासी और जननायक नज़र आए। और ये एक तरह से भरोसा दिलाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की कि बीजेपी ऐसे जननायकों को उनके हक का सम्मान देगी, न सिर्फ सम्मान देगी बल्कि आदिवासियों की हितैषी योजनाओं को भी लगातार लागू किया जाएगा। उनका उत्थान करने की बात बीजेपी की ओर से की गई, मुख्यमंत्री की ओर से की गई। इसका अंजाम आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या माइलेज मिलेगा, ये देखना लाजमी होगा। जी पुनीत। चलिए, तो जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि कई दिनों से जो सरकार ने आयोजन किए हैं उन सब के केंद्र में जनजाति और जनजाति कल्याण, उनको अपने पक्ष में रखना दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कमलनाथ ने सोनिया गांधी को प्रदेश संगठन के कामकाज और आने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर कमलनाथ ने सोनिया गांधी को बताया। कमलनाथ ने केंद्रीय कृषि कानून को वापस लिए जाने के मामले में सोनिया गांधी को बधाई दी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर मेट्रो के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो नागपुर जैसा मॉडल इंदौर के लिए तैयार करें, जिसमें नीचे सड़क, ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर मेट्रो चले। इंदौर में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है और इसमें स्टेशनों के भूमि पूजन करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 नवंबर को इंदौर पहुंचेंगे और इसी की तैयारी को लेकर आज सांसद शंकर लालवानी ने कलेक्टर्स के साथ में बातचीत की। सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों को नवलखा से LIG चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए एक नए प्रोजेक्ट की संभावना तलाशने के लिए कहा है। उन्होंने राजीव गांधी चौराहे से निरंजनपुर चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर फ्लाईओवर और उसके ऊपर मेट्रो बनाने का विचार अधिकारियों के साथ साझा किया है। MG रोड और भंवर कुआं से तेजाजी नगर के बीच भी मेट्रो और फ्लाईओवर के एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर अधिकारियों से बातचीत की है। मेट्रो का पहले फेज का जो काम चल रहा था, जो बीच में डिले हुआ था, लेकिन अब वो काम ठीक चल रहा है। लगभग जो उसकी प्रोग्रेस है, जो रिव्यू करा, उसमें ठीक चल रही है। जमीनों के इशू भी थे, अलाइनमेंट के इशू भी कुछ जगह पे आए थे, और जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन किया है स्टेशंस का, उसके बारे में भी प्लानर्स जो आए थे इनके साथ में वो उन्होंने बतलाया और विस्तृत चर्चा हुई। जो इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं उस पर कार्य शुरू हो रहा है या उसमें फर्दर प्लानिंग चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दतिया दौरे पर वो रहे हैं और दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जन जागरण यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत उन्होंने रामधुन गाते हुए उपराय गांव से की। यहाँ उपराय गांव से नंदपुर, बामरौल, बरगाएं और सोनागिर होते हुए बड़ौनी में एक नुक्कड़ सभा के साथ ये समाप्त हुई है। इस दौरान दिग्विजय ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा। दिग्विजय ने रामेश्वर शर्मा के घुटने तोड़ देने वाले बयान पर कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, वे मेरे घुटने तोड़ें। वहीं किसान बिल वापसी को लेकर कहा, हमें मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं है, जब बिल पास हो जाएंगे तब मानेंगे। अमित शाह के पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी बनाए जाने को लेकर तंज कसते कहा कि वे बंगाल के भी प्रभारी थे। यात्रा 14 तारीख से जारी है, 29 तारीख को समाप्त होगी। इस देश का किसान नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास नहीं करता। जब तक कानून नहीं आएगा, जब तक ये संसद में ये तीनों कानून निरस्त नहीं किए जाएंगे, जब तक MSP का कानून नहीं आएगा, तब तक किसान मोदी जी उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में दिए गए बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ बयान देते हुए कहा
कि एनआरसी कानून कृषि कानून की तरह सरकार वापस नहीं लेगी तो बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे। इसे लेकर आकाश ने पलटवार करते हुए ओवैसी के बयान को बेहद शर्मनाक करार दिया। कहा कि उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। ये सांसद का फैसला था और पूरे देश ने इसे स्वीकार किया। इस कानून में कोई बुराई नहीं है। साथ ही कहा कि ओवैसी के बयान से ना हम घबराते हैं और ना देश को कोई भी नागरिक जो है उनके इस तरह के बयानों से घबराता है। सबको पता है कि ओवैसी सिर्फ बातें करते हैं और ऐसे ही बातें वो आगे करते रहेंगे। ओवैसी जी को भी इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ये संसद का फैसला था और पूरे देश ने उसको स्वीकार किया है। ताजा उदाहरण देखा कि जब जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तब हिंदू समाज की जो लड़कियां रहती हैं पाकिस्तान में, उनके अपहरण अधिक हो जाते हैं उस दिन। और चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। टीएमसी सांसदों ने त्रिपुरा में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में वंशवाद की राजनीति पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा, विपक्षी दल वंशवाद को लेकर चलाते हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलते हैं। विपक्षी दलों में जो कुछ भी है वो वंश के लिए। लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, एमएसपी कानून बनेगा तभी आंदोलन खत्म होगा। कहा कि बाकी सभी मुद्दों पर हम कमेटी बनाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले सकते हैं। अगले सोमवार यानी 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। पूरे सत्र के दौरान तकरीबन 20 बैठकें होंगी। बच्चों के कोरोना वैक्सीन और कुछ जरूरी मुद्दों पर सरकार के टॉप एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग अगले 2 हफ्ते में हो सकती है। एनटीए जीआई वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर सकती है। उम्मीद है कि गंभीर बीमारियों से जुड़ रहे बच्चों के लिए जनवरी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। इटारसी में ट्रेन के सामने टिकटॉक का एक वीडियो बनाना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ये घटना रविवार की बताई जाती है। इटारसी के कीरतपुर रेलवे स्टेशन के पास बागदेव के जंगल में एक युवक ट्रेन के सामने खड़ा होकर के एक वीडियो शूट करवा रहा था और तभी वो तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम संजू चौरे है। 22 साल का युवक इटारसी के पांजरा गांव का रहने वाला था। वो पटरी के पास आकर सामने से आती एक ट्रेन के सामने खड़ा होकर अपना वीडियो बनवा रहा था। एक नाबालिग लड़का भी उसके साथ था जो उसका वीडियो बना रहा था। तो ये तस्वीरें आप देखें, कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह तस्वीरें या वीडियो बनाने का शौक। जान चली गई एक युवक की। और IBC24 बार बार अपील करता है कि ऐसा कोई शौक ना पालें, इस तरह कोई वीडियो ना बनाएं। चलते हुए वाहनों के सामने खड़े होकर किसी भी तरह फोटोग्राफी कराने का शौक ना रखें। क्रिसमस आने को है। क्रिसमस पर्व के पहले होने वाली पारंपरिक केक मिक्सिंग सेरेमनी आज राजधानी भोपाल के पलाश होटल में आयोजित की गई। दरअसल क्रिसमस पर्व की तैयारी के लिए जो केक बनते हैं, इस सेरेमनी से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें कई तरह के मेवों को मिलाकर रखा जाता है। केक में काफ़ी बेहतर स्वाद आता है। इसे लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के MD M विश्वनाथन ने बताया कि मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों में केक को लेकर अच्छा उत्साह देखने को मिला है, इसलिए हम भी हर साल इसे परंपरा के तौर पर मनाते हैं। तो एक सेरेमनी है जो न्यू ईयर जो आ रहा है उस समय में जो भी पर्यटक लोग हमारे पास आएंगे उस टाइम में जो उन लोग के लिए ये केक भी दिया जाएगा और ये मैसेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जितना लोकेशन है उसमें आइए और पर्यटन का आनंद लीजिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC24। नमस्कार।